पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रहा है। हाईएस्ट रेनफॉल 80.4 मिलीमीटर ज्यादा केवंझर में दर्ज की गई है। इसी के साथ 5 स्टेशन पे जो है हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। अभी जो स्केल भी 2 जगह पर गोपालपुर में और बारीपदा में दर्ज की गई है, जिसमें कि हमारे मैक्सिमम विंड स्पीड जो गई है हमारे गंजम में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई है। अभी बात करते हैं सिस्टम की, तो फिलहाल उड़ीसा के ऊपर एक ट्रफ गुजर रही है जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन विदर्भा से होती हुई एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे बनी हुई है वहां तक जा रही है। समुद्र सतह से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। यह साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा, नॉर्थ कोस्ट आंध्र प्रदेश और वेस्ट सेंट्रल और ज्वाइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होती हुई आ रही है। इस सिस्टम प्रभाव की वजह से आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे 1 में हमारे पास जो है लगभग उड़ीसा का स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, साउथ उड़ीसा में स्कैटर और नॉर्थ उड़ीसा आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। और इसमें आज हम लोग रेड वार्निंग भी दे रहे हैं, जिसमें कि हेल, हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी सर्विस विंड स्पीड जो कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिंग टू 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जिसमें गजपति, कंधमाल ये जो डिस्ट्रिक्ट शामिल है इसमें रेड अलर्ट दिया गया है। बाकी जहां ऑरेंज अलर्ट दिया गया है जिसमें कि गस्टी सर्विस 50 to 60 km रह सकती है और हेल दी गई है मयूरभंज, बालासोर, केवंझर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हेल की भी संभावना है। उसके अलावा ये ऑरेंज वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी 50 to 60 kmph मयूरभंज, गंजम, रायगढ़, दयागढ़, कलाहंडी, नवरंगपुर, केवंझर, बालासोर, इन सब जगहों पे। उसके अलावा जो बाकी हमारे लगभग पूरे उड़ीसा में येलो वार्निंग दी गई है 40 to 50 km गस्टी रहने की संभावना की वजह से, जिसमें कि नॉर्थ इंटीरियर के कुछ डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी लगभग सब जगह जो है मेनली जो कोस्टल उड़ीसा का प्रभाव रहेगा और इंटीरियर साउथ में ज्यादा प्रभाव रहने की संभावना है येलो डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब बात करें डे 2 के वार्निंग की, 1 जून को इंटीरियर उड़ीसा स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है, कोस्टल उड़ीसा आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। इसमें जो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है गस्टी सर्विस विंड स्पीड 60 to 70 kmph रह सकते हैं, जिसमें मयूरभंज, केवंझर, गजपति, गंजम, कंधमाल जहाँ पे हैवी रेनफॉल और हेल के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। बाकी जगह 50 to 60 km जहाँ विंड रह सकती है वहाँ अनुगुल, टेनकला, गोद, नयागढ़, सुंदरगढ़ ये जहाँ पे ऑरेंज वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए। येलो वार्निंग में जो बाकी झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सोनपुर, बोलांगीर, कालांडी, नोआपाड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, बालासोर, खुर्दा, पुरी, रायगढ़, जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसके बाद 2 जून को भी रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट आइसोलेटेड रहने की संभावना है। वार्निंग वाले डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड बह सकती है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग रहने की संभावना है। साउथ कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, कोरापुट और मलकानगिरी, रायगढ़, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसी प्रकार डे 4 में 3rd जून को जो वार्निंग दी गई है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, बालासोर, गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इसी प्रकार डे 5 यानी 4 जून को भी जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो आइसोलेटेड रह सकता है, 1-2 स्थान पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी 40 to 50 km रह सकती है। येलो वार्निंग दी गई है कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में। डे 6-7 में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहेगा। थोड़ा रेनफॉल गतिविधियों में बढ़ावा भी दिख रहा है 5 और 6 तारीख को। इसके बाद टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो अभी आने वाले 4-5 दिन में तापमान में थोड़ा 2 से 3 दिन तक तो बढ़ोतरी होने की संभावना है। बाकी इसके बाद नो लार्ज चेंज कैटेगरी में दिख रहा है। धन्यवाद।